मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जो कि क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी, जैसे कि ग्रुप का मतलब, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी थी अपने लास्ट सेशन में। ओके, अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है, यानी वर्गीकरण क्या है। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हमने क्या कहा था, हम बहुत सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है, और हमें उनका ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उन चीजों की प्रॉपर्टीज यानी जो उनकी विशेषताएं हैं, गुण हैं उनके, उनको देखकर, वो कुछ भी हो सकता है, भौतिक गुण हो सकते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में वो चीजें कैसी हैं, उनका कलर हो सकता है, ओके, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या उनके वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। इन सब प्रॉपर्टीज को देखकर हम क्या करेंगे, जो चीजें लगभग सेम है, सिमिलर हैं, एक दूसरे के समान हैं, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, और जो दूसरे एक सेम ग्रुप आएगा उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। तो ग्रुपिंग करना सिमिलर थिंग्स की, या हम कहेंगे एक जैसे गुणों वाले चीजों को एक साथ रखना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है। ओके, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू, हमने क्या कहा था, पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना जरूरी है। जब हम छोटी छोटी टर्म पढ़ते हैं या फिर कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हम उस चैप्टर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सिंपल से एग्जांपल ले लो, जैसे हमने साइंस पढ़नी है, विज्ञान हमने विषय पढ़ना है, उस विज्ञान को हम फिर 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे कि कुछ पार्ट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ किस में पढ़ेंगे, बायो में पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट कर दिए। तो हमने साइंस का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया कि फिजिक्स में हम कुछ फिनोमेना सिर्फ फिजिक्स में पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर आएंगे, केमिस्ट्री में हम कुछ को पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में हम कुछ को पढ़ेंगे, ठीक है। और वो कुछ क्या होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, या जो चैप्टर, जो टॉपिक्स एक दूसरे से को रिलेटेड होंगे, उनको हम एक साथ रखेंगे। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है, सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप, वस्तुओं का समूह बनाना। तो वस्तुओं का समूह बनाने में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वस्तुओं किस चीज से मिलकर बनी है, समूह बनाने के लिए क्या जरूरी है, या समूह बनाने को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर को क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं उसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। ओके, तो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, जरूरी क्यों है क्लासिफिकेशन, हमारी पढ़ने में हमें आसानी हो, किसी टॉपिक को समझने में हमें इजी पड़े, या हमारे पास बहुत सारी चीजें अगर हैं, हम उनको एक एक करके नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना करके हम एक कॉमन आइडिया, जनरल आइडिया ले लेंगे उस ग्रुप के बारे में। जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि हमने एक तरफ सोप लिया, डिटर्जेंट लिया, और एक साइड हमने बिस्किट टॉफी ले ली, ठीक है। आपने कहा था कि इन चारों की अगर हम ग्रुपिंग करते तो हमें 2 ग्रुप मिलते, एक में डिटर्जेंट और सोप आपका आया, और दूसरे में आपका क्या आया, बिस्किट एंड टॉफी। और आपने क्या बताया था कि जो बिस्किट और टॉफी है, हमने उसको एक ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि वो खाने वाली चीजें हैं, और डिटर्जेंट सोप को इसलिए एक कैटेगरी में रखा क्योंकि वो क्या है, बेस में आप उनको पढ़ते हैं, क्षार में पढ़ते हैं, और साथ साथ क्या किस काम में आते हैं, वॉशिंग में काम आते हैं। ओके, तो ये आपने उनकी क्या की, ग्रुपिंग की, किसके अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस को देखकर क्या किया, ग्रुप बनाया। नाउ हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज, एक सिस्टमैटिक नॉलेज, आपको सारणीबद्ध तरीके से क्रमबद्ध रूप में ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए किसी भी विषय को आपको वर्गीकृत करना होगा, और क्लासिफिकेशन हमें उसमें हेल्प करता है। हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। ओके, तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें 2 ग्रुप मिलेंगे, तो हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे हमने एक बिस्किट वाला ग्रुप रखा, एक हमने सोप का ग्रुप रखा, तो दोनों में हमें डिफरेंस पता चलिए कि जो काम बिस्किट कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता, सोप नहीं कर सकता, और सोप का जो काम है वो बिस्किट नहीं कर पाएगा। ओके, और हमें एक जनरल आइडिया, एक सामान्य जो आइडिया है उस पूरे ग्रुप के बारे में
पता लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था कि किन्हीं भी चीजों को आप क्या करेंगे, उनके गुणों, विशेषताओं और कार्यों के आधार पर जब क्या करेंगे, समूह में रखेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहा जाएगा। ये हमने पढ़ा था। साथ ही हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ मेटल की, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी लस्टर यानी चमक, अपीयरेंस। दिखने में आप जब किसी चीज को सबसे पहले आपके सामने कोई चीज आएगी तो आप उसको देखेंगे बाहर से वो कैसी दिख रही है। तो जब हम मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल क्या था, जो भी चीज आपके आसपास है वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, जो भी वस्तु आपके आसपास है, वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वही क्या है, मटेरियल, पदार्थ है। ओके, तो हमने कहा वो जो ऑब्जेक्ट है जब उसका हम फर्स्ट लुक देखेंगे, अपीयरेंस उसका कैसा होगा, तो अगर उसकी शाइनी सरफेस है तो आप उसको क्या कह देंगे, लस्ट्रस कह देंगे। और अगर डू नॉट शाइन, और हम बोलेंगे कि उसकी सरफेस क्या है, शाइनी नहीं है या चमकदार नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉन लस्ट्रस कहा जाएगा। तो जितनी भी मेटल्स थी उनको हमने किस में रखा था, लस्ट्रस की कैटेगरी में रखा था। और नॉन मेटल जितनी भी आई थी, जिनमें आपने वुड, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको क्या कहा कि ये नॉन लस्ट्रस होती हैं। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि ऑल मेटेलिक सब्सटेंसेस, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, कटलरी, वाटर टैप्स, डोर हैंडल्स, फ्लावर वासेस आर लस्ट्रस। इतनी चीजें जो कि किससे बनी हुई हैं, धातु से बनी हुई हैं, या हम कह रहे हैं कि ये धात्विक चीजें हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, लस्ट्रस कहा जाएगा, क्योंकि इनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। ऑन एक्सपोजर टू एयर हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब मेटेलिक चीज कोई आएगी, धातु चीज कोई आएगी, या हम कहेंगे कि अगर वातावरण में खुले में कोई भी चीज रखी हुई है तो वो जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगी। कौन, मेटल। जैसे हमने कहा कि आयरन का यानी लोहे का कोई बर्तन हमने बाहर खुले में छोड़ रखा है, ठीक है, बहुत टाइम तक, तो हमारे आसपास जितनी भी ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज हैं, उन गैसेज में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी, उस बर्तन के जिससे वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, आयरन से, आयरन के साथ रिएक्ट करेगी और धीरे धीरे वो आयरन क्या होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, उसकी ऊपर की सरफेस कोरोडेड होने लग जाएगी, जिसे आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि जंग लगना, लोहे पर क्या लग गया, जंग लग गया। वहीं जब सिल्वर, चांदी बहुत टाइम तक किसमें रहता है, एयर के एक्सपोजर में रहता है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे उसकी जो ऊपर की सतह है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमने किसके साथ बोला था, तांबे के साथ बोला था कि वो कैसे कलर का होने लगता है, ग्रीन कलर का होने लगता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहा जाता है, टार्निश्ड मेटल क्या हो रही है, टार्निश्ड हो रही है, यानी धीरे धीरे खराब हो रही है। तो ये लस्टर के अंदर हमने पढ़ा था। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेटल की, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। और पारदर्शिता के आधार पर हमने इसको 3 तरह से क्लासिफाई किया था। हमने कहा था कि जिन चीजों के आर पार दिखाई देता है उनको पारदर्शी कहा जाता है, और अ मीन्स दूसरा था अपारदर्शी, ठीक है। अ मीन्स नहीं, मतलब जो पारदर्शी नहीं है, जो पारदर्शी नहीं है। और तीसरा हमने क्या कहा, अल्प पारदर्शी, अल्प मतलब कम, जो कम पारदर्शी है। तो 3 तरह से पारदर्शिता को बताया कि ऑब्जेक्ट 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो या क्या होगा, पारदर्शी होगा जिसके आर पार दिखाई दे रहा है, और उसमें हमने किसको लिया था, कांच को लिया था। हमने कहा था कि कांच कैसा है, जब तक उसकी एक कोई सरफेस पॉलिश नहीं है तब तक वो कैसा है, पारदर्शी है, उसके आर पार दिखाई दे रहा है। यानी अगर मेरे और आपके बीच में क्या आ जाता है, कांच की कोई शीट लगा देते हैं तो वहां से लाइट आर पार जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आप मुझे देख पाएंगे और मैं आपको देख पाऊंगी, ठीक है। दूसरा हमने कहा अपारदर्शी। जब भी हिंदी में आता है उसका मतलब होता है नहीं। तो जो पारदर्शी नहीं है तो वो कैसा होगा, जैसे हमने वुड की शीट लगा दी बीच में, प्लास्टिक की शीट लगा दी, या कोई ईंट की दीवार है बीच में, तो हमें आर पार नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो इस साइड से उस साइड नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो वो अपारदर्शी चीजें हो गई जिनसे दिखाई नहीं देता है। अल्प पारदर्शी में हमने क्या कहा, अल्प मतलब होता है कम, जो कम पारदर्शी है, मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट आर पार जा रही है, और हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास जितने भी आपके होते हैं, कुछ कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा दिखाई देता है, या फिर बटर पेपर हो गया, या किसी पेपर पे अगर ऑयल गिर जाता है तो वो भी अल्प पारदर्शी चीज की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है हार्डनेस की, यानी कठोरता की, ठीक है।
आपने देखकर बता दिया कि चमक है या नहीं है, आपने बता दिया ये चीज पारदर्शी है या नहीं है। अब हम उसकी कठोरता की बात करेंगे कि वो कितना हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटीरियल बाय प्रेसिंग इट और कट इट इजीली। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते, अगर कोई हार्ड चीज है, सपोज आपके पास कोई स्फेयर है, गोला है और वो आयरन से बना हुआ है, तो आप उसे प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा इजीली। ठीक है, उसमें दबाव नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा, तो उसका साइज जो है, जो भी उसका आकार है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपके आसपास कोई डस्टर पड़ा होगा, उसको प्रेस कीजिए, आप उसके साइज में चेंज नहीं ला सकते, उसके शेप में चेंज नहीं ला सकते, जो भी उसकी आकृति है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको इजीली कट भी नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, हार्डनेस है। In contrast, you can easily change the shape of a soft material by pressing it easily. जबकि कोई सॉफ्ट चीज है, सपोज आपके पास कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, या कॉटन है, तो आप उसको इजीली क्या कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं और उसके जो शेप या साइज है उसमें भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कट इट इजीली, और उसको आप इजीली क्या भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ओके, हार्ड मटीरियल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स, मशीन्स एंड फर्नीचर। जो हार्ड मटेरियल होता है, अब हार्डनेस किस में काम आएगी, रफ वर्क में। ठीक है, जितना भी ज्यादा हैवी वर्क होगा, जहां पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, मोशन ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो उन सब कामों के लिए क्या चाहिए आपको, हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड मटेरियल चाहिए, जो बहुत ज्यादा कठोर है। तो जितने भी व्हीकल बनाए जाते हैं, जितने भी क्या है, यातायात के साधन है आपके, ठीक है, गाड़ियां बनाई जाती हैं, वो किससे बनती हैं, हार्ड मटेरियल से बनती हैं। जितने भी टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, या मशीन्स हो गई, वो सारे किससे बने हुए होते हैं, हार्ड मटेरियल से बने होते हैं। जबकि आपके जैसे क्लॉथ हो गए, फैब्रिक जो होता है आपका, या पिलो हो गए, कुशन्स हो गए, वो किससे बनाए जाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई, कठोरता हो गई। तो कठोरता क्या है, जब आपके पास कोई भी मटेरियल है और आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और प्रेशर अप्लाई करने से आप उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, या आप कहेंगे कि आप उसको जीरो प्रेशराइज कर रहे हैं। ओके, आप उसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो उस केस में वो मटेरियल कैसा हो गया, हार्ड हो गया। और सॉफ्ट कब है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या आप कहेंगे कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और प्रेशराइज करने पर उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो रहा है, तो उसको आप कहेंगे सॉफ्ट। ओके, तो ये आपकी मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी थी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डक्टिलिटी यानी तन्यता। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर क्या होता है कि मटेरियल को पतली पतली तार में आप बदल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। ठीक है, और डक्टिलिटी का ये गुण मोस्टली किन में देखने को मिलता है, मेटल्स यानी धातुओं में देखने को मिलता है। धातुएं आपकी क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब किस में आते हैं, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, आपके धातुओं में आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में ये गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है कि जो तार बनाई जाती है, आपके पास आसपास इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे, तो उनको देखना, मतलब उनको, ठीक है, ऑब्जर्व करना, वो किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, या तो कॉपर से बनी होगी, एल्यूमिनियम से बनी होगी। ओके, तो हमने क्या कहा, डक्टिलिटी यानी तन्यता कौन सा गुण है, जब आप किसी मटेरियल को प्रेशराइज करके या उस पर फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, पतली पतली तार में उसको बदल रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, तन्यता कहा जाएगा। और मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो होता है आपका गोल्ड, सबसे ज्यादा तन्य धातु। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जो गोल्ड होता है उसके साथ दूसरा कुछ जैसे कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, उसको मिला करके क्या किया जाता है, फिर ज्वेलरी बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत डक्टाइल है, वो इजीली क्या हो जाता है, अपना शेप भी चेंज कर लेता है। ओके, अगर आपके पास 1 ग्राम के आसपास गोल्ड है, तो आप उसकी 2 किलोमीटर के आसपास वायर बना सकते हैं, इतनी लंबी। ठीक है, 1 ग्राम आपके पास, क्या कहा मैंने, अगर 1 ग्राम सोना है आपके पास, उससे आपको वायर बनानी है, तार बनानी है, तो वो कितनी बनेगी, 2 किलोमीटर लंबी बन सकते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा तन्य धातु है। दूसरा है मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धता।
ये भी मटेरियल्स का गुण होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है जब आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो शीट में बदल जाएगा, चादर में बदल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, या ऐसे मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं जो कि इजीली किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो सारे कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। और मोस्ट मैलिएबल में भी आपका क्या आता है, गोल्ड ही आता है। गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल भी होती है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबल। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे कोई तो मेटल, धातु लेंगे कोई, उसको बीट करेंगे, उसको पीटेंगे हथौड़े की मदद से, किसी भी चीज की मदद से पीटेंगे, तो आप देखेंगे कि वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो एक शीट में, चादर की तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके क्लास में क्या रखी होगी, चौक रखी होगी, उसको प्रेशराइज करो, उसको डस्टर की हेल्प से प्रेशराइज करो या बीट करो, मारो उसको, तो उसको क्या होगा, मारने पर या पीटने पर उसका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो वो क्या है, ब्रिटलनेस है, भंगुरता है, ठीक है। तो वो किस में मिलेगी आपको, नॉन मेटल्स में मिलेगी, ठीक है, अधातुओं में। तो हमने क्या कहा, मैलिएबिलिटी वो गुण है जिसके कारण मेटल्स को पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, और किसकी मदद से, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर या उनको पीटने पर। ओके, अब आप तुरंत नोट करिए हार्डनेस, यहां से नोट करिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है, हाथ खड़ा कीजिए अपना। जीआईसी ब्याट तोली और जीआईसी रीठा खान। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जीआईसी ब्यार तोली। बच्चे बताइए, आज हमने मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सा गुण हमने पढ़ा मटेरियल का। माइक ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा, सुमन कुशवाल। सुमन, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी आज आपने मटेरियल की, कौन सा गुण पढ़ा, हार्डनेस। हार्डनेस पढ़ी, वेरी गुड। हार्डनेस क्या पढ़ा, हार्डनेस में, हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस यानी कठोरता, ठीक है। कठोरता किसे कहा गया, वो दबते नहीं है, वो दबते नहीं है, वेरी गुड। जिन पर हम क्या कर रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं और वो दब नहीं रहे, यानी क्या नहीं हो रहा, जब दबेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा, उनकी जो आकृति है, आकार है, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और सॉफ्ट किसको कहा हमने, कोमल कौन सी है, बताइए सुमन। जो दब जाते हैं, जो दब जाते हैं। वेरी गुड, जो दब जाते हैं, यानी दबने के बाद क्या हो रहा है, उनके साइज में, शेप में, आकृति और आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वेरी गुड सुमन। सुमन ने हमें बहुत अच्छी चीज बताई कि कठोरता क्या होती है। तो मटेरियल का वो गुण होता है जिसके कारण हम क्या कह रहे हैं कि हम उसको प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं और उसके शेप, साइज, आकार, आकृति में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। जीआईसी रीठा खाल, माइक ले लो बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका, तोशिका। तोशिका, यस। बताइए, हमने मटेरियल की एक हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, उसका दूसरा गुण क्या है उसका, कोई भी बच्चा बताइए क्लास में जिसको आता है तोशिका के अलावा। तन्यता पढ़ा हमने, जिसके तार तन्यता खींचे जा पढ़ा, सकते हैं। वेरी गुड। तोशिका ने हमें बताया कि हमने क्या पढ़ा, तन्यता पढ़ा। और तन्यता क्या है, वेरी गुड तोशिका, सिट डाउन। तन्यता कौन सा गुण है, जब हम मटेरियल को किसमें, तार के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। आप जब क्लासरूम में बैठे हैं ना, तो एकदम ध्यान से सुनिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। कोई सी भी क्लास हो रही है तो ध्यान से सुनिए उस क्लास में, ठीक है। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपकी पढ़ाई के लिए हो रहा है। कोई एक इंसान स्क्रीन के आगे आपको पढ़ा रहा है, लेकिन इससे बड़ी टीम इस स्क्रीन के पीछे है जो आपके लिए लगी हुई है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ना है, सुनना है, उस चीज को घर में रिवाइज करना है। आपके टीचर्स आपको ऑफलाइन इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स के अलावा भी बहुत बड़ी टीम है जो इस चीज के लिए काम कर रही है। और वो सब किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के एक बेहतर भविष्य के लिए है। तो जैसे सुमन ने एकदम से आंसर किया, वैसे ही आप सबको आंसर करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, डक्टिलिटी यानी तन्यता पढ़ा। तो तन्यता का गुण कौन सा है,
जब हम मेटल्स को, मटेरियल्स को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट गुण हमने क्या पढ़ा, मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्धता। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को, ठीक है, पीट रहे हैं या हथौड़े की मदद से पीट रहे हैं, तो पीटने पर वो क्या हो रहा है, शीट में यानी चादरों में कन्वर्ट हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, आघातवर्धता का गुण कहा जाता है। ओके, तो ये आघातवर्धता होगी। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कठोरता पढ़ी, डक्टिलिटी पढ़ा और क्या पढ़ा, आघातवर्धता पढ़ा। और तीनों किस बात पर निर्भर कर रही थी, प्रेशर पर, यानी प्रेशर अप्लाई करने पर अगर साइज चेंज नहीं हो रहा है तो कठोर है यानी हार्ड है चीज, ठीक है। साइज चेंज हो रहा है तो यानी सॉफ्ट है, शेप चेंज हो रहा है तो सॉफ्ट है। ओके, डक्टाइल कब है, जब प्रेशर लगा रहे हैं और उसको यहां बोलेंगे खींचने पर वो तार में कन्वर्ट हो रही है, तो प्रेशर पे निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला हमने, मैलिएबिलिटी, प्रेशर या बीट करने पर उसको क्या कर रहे हैं, थिन शीट में, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्धता का गुण है। और जिनमें ये गुण नहीं पाया जाता, यानी जिनको आप हथौड़े की मदद से पीटेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में, या हम उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, उसका चूरा हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, भंगुर कहा जाएगा, कि वो चीज कैसी है, भंगुर है, ठीक है, उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो तीन प्रॉपर्टीज हमने किसकी पढ़ी, किसी भी मटेरियल की पढ़ी। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। कुछ चीजें क्या होती हैं, पानी में डालने पर डूब जाती हैं और कुछ चीजें क्या होती है, तैरने लगती हैं, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस फ्लोट वेयर एज मैनी अदर सिंक इन वाटर। और ये सब किसके कारण होता है, उनके वेट के कारण होता है। जो चीज भारी होगी वो पानी में डूब जाती है, और जो चीज हल्की होती है या जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो इजीली क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है, या हम क्या कहते हैं, तैरने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। ओके, कुछ चीजें आपने ऐसी देखी होंगी, कुछ मटेरियल्स ऐसे देखे होंगे जो क्या होते हैं, पानी में डालने पर घुल जाते हैं। जैसे सुबह सुबह उठे, मम्मी ने क्या बोला कि चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या रखा, पानी रखा, ठीक है, किसी वेसल में, किसी बर्तन में पानी रखा और पानी में क्या डाल दी, चीनी डाल दी। तो आपने क्या देखा, थोड़ी देर बाद वो चीनी घुल गई, आपको चीनी नहीं दिखी, तो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, यानी शुगर जो थी, चीनी जो थी, वो पानी में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। सॉल्युबल यानी घुलनशील। ओके, और इसी घुलनशील मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जो चीज घुल गई है पानी में, और अगर आप पानी को देखेंगे उसमें आपने चीनी डाल दी है, जितना मीठा ऊपर होगा घुलने के बाद उतना ही नीचे नीचे होगा। तो ये जो एक क्या है, सेम कंपोजिशन है उस चीनी का पानी के अंदर, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, विलियन हो गया। और इसी को क्या कहा जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण कहा जाएगा। ओके, तो कितनी चीजें पढ़ी आपने, कि आपने क्या किया, चीनी को पानी में घोल दिया, तो चीनी क्या है, घुलनशील है पानी में, सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं हम। वहीं अगर आप थोड़ी सी वो लेंगे, सॉइल लेंगे, सैंड लेंगे, मिट्टी या रेत लेते हैं, उसको पानी में डालकर देखिए, क्या वो घुलती है, नहीं, वो नहीं घुलेगी, वो क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, अघुलनशील है वो। ओके, तो उसको इनसॉल्युबल कहा जाएगा, ठीक है। Sugar is soluble in water, that is dissolved in water and forms of solution called homogeneous mixture। जब क्या हो रहा है, soluble जितनी भी चीजें यानी जो पानी में घुल रही हैं, वो घुलने के बाद क्या बना रही है, एक विलियन बना रही है, जिसको कि क्या कहा जाएगा, समांग मिश्रण कहा जाएगा। दूसरा, सब्सटेंस लाइक सैंड, चॉक, सॉडस्ट, ये सब कैसी हैं, ये सब कैसी हैं, इनसॉल्युबल है, या हम क्या कह रहे हैं कि डिसॉल्व नहीं हो रही है। रेत को पानी में डाल के देखना, अभी घर में जाना, एक पानी लेना थोड़ा ग्लास में और थोड़ी सी चीनी डालना, पूरा मत डाल देना, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डालना और देखना कि वो क्या क्या हो रहा है उसके बाद उसका, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी यानी घुल जाएगी। ओके, तो वो क्या होगी, सॉल्युबल इन वाटर। वहीं पर दूसरा ग्लास लेना, उसमें पानी लेना, थोड़ी सी रेत डाल के देखना और थोड़ी देर तक उसको वैसे ही रखना, आप क्या देखेंगे कि वो रेत बाद में भी वैसी ही है, वो घुली नहीं है, तो वो कैसी हो गई,
इनसॉल्युबल, या हम उसको क्या कहेंगे, अघुलनशील। मैंने अ से क्या बताया आपको कि नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, तो जो घुलनशील नहीं है, जो यानी घुल नहीं रही है, तो क्या कहा, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, चीनी हो गई, नमक हो गया, जितने भी आपके और सॉल्ट्स आते हैं केमिस्ट्री में, वो उनमें से कुछ कुछ क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, घुलनशील। घुलने वाली चीजें क्या है, घुलनशील है, और जो पानी में नहीं घुल पा रही हैं उनको क्या कहा जाएगा, अघुलनशील। जिसमें हमने क्या कहा कि अगर आप चौक को पानी में डालेंगे, आप रेत को पानी में डालेंगे, मिट्टी को पानी में डालेंगे, तो ये घुलती नहीं है। तो नेक्स्ट हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, फ्लोटिंग और सिंकिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा और सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा। ओके, इसको तुरंत नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी ग्यारतोवी, अच्छे से सुनिए बच्चों और नोट कीजिए। जीआईसी रीठा खाल, बच्चे माइक ले लीजिए जल्दी, जल्दी से माइक लीजिए। कौशिका, किसी और बच्चे को माइक पास करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। राधिका। राधिका बताइए, घुलनशील कौन सी चीजें हैं? चीनी, चीनी, नमक, नमक। चीनी और नमक घुलनशील है। घुलनशील क्यों कहा आपने इनको? घुलनशील का अर्थ क्या है? वो पानी में घुल जाते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, आपने बताया कि घुलनशील चीजें क्या हैं, जो पानी में घुल जाती है, उनको क्या कहा, घुलनशील कहा। और हमें राधिका ने उसके उदाहरण भी बताए, क्या क्या, कि जो नमक हो गया और चीनी हो गई, वो दोनों कहते हैं घुलनशील है। सिट डाउन बेटा। जीआईसी द्यार तोड़ी। सुमन और शुभम के अलावा कोई और आंसर करे। अघुलनशील क्या है, बताइए, अघुलनशील क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता बताइए, अघुलनशील चीजें कौन सी है? पत्थर, पत्थर। और अपने कपड़ों को सुबह जब वॉश करते हैं आप, तो पानी में डालते हैं तो वो घुल जाते हैं कि वापस मिल जाते हैं आपको? मिल जाते हैं, तो वो फैब्रिक जो हो गया वो भी क्या हो गया, अघुलनशील हो गया। ठीक है, तो अगर अघुलनशील आपने क्यों कहा पत्थर को, बताइए हर्षिता। क्योंकि वो पानी में घुल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपने जब उनको पानी में मिलाया तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुए, घुले नहीं, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया, अघुलनशील कहा गया। ओके, सिट डाउन बेटा। हर्षिता और राधिका ने हमें घुलनशीलता और अघुलनशीलता के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने उदाहरण भी दिए। ओके, तो होपफुली आपको मटेरियल की इतनी प्रॉपर्टीज और इतने गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हार्डनेस पढ़ी, कठोरता पढ़ा, और क्या पढ़ी, डक्टिलिटी पढ़ा, मैलिएबिलिटी पढ़ा, साथ ही क्या पढ़ा कि अगर इनको पानी में डालेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे। उसके आधार पर हमने क्या बोला, या तो सॉल्युबल होंगे मतलब घुलनशील होंगे, या फिर क्या होंगे, इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील होंगे। तो इतना मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, आपको ये अच्छे से पढ़ना है घर पे जाके। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।